हेलो दोस्तों, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना बहुत ही आसान हो चुका है एक नई ऐप से। UIDAI ने एक नई ऐप लॉन्च की है जिसके माध्यम से आप घर बैठे एड्रेस चेंज करा सकते हो। जहां दोस्तों आपको कहीं भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद अपने मोबाइल से कुछ ही मिनटों में आप अपना एड्रेस चेंज करा सकते हो। कितने लोगों का गांव का एड्रेस रहता है और वो शहर में शिफ्ट हो चुके होते हैं, उनके नए लोकेशन में करंट एड्रेस मांगा जाता है, जिससे वो बहुत सारी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। तो आज इस ऐप के माध्यम से वो कुछ ही मिनटों में अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। करंट एड्रेस नहीं होने के कारण कई बार बैंक में भी अकाउंट नहीं खुल पाते हैं, कई बार जॉब भी नहीं मिल पाती है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करंट लोकेशन पे ही होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नई ऐप से आप न्यू एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक नई ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो कि UIDAI द्वारा लाया गया है। तो आपको ये ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये एक आधार फेस ID, ये भी ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हो तो ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपके मोबाइल में आ जाएगा। आप जब फेस ऑथेंटिकेट करेंगे तो ये ऐप का काम आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप आधार ऐप अगर इंस्टॉल कर लिए हैं तो आप उसको ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे आपसे कुछ परमिशन मांगे जाएगा। आपको व्हाइल यूजिंग दिस ऐप कर देना है, सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद आपको स्किप इंट्रोडक्शन एंड रजिस्टर करना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर से आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास आधार नंबर होना चाहिए या फिर आधार का वर्चुअल ID होना चाहिए और आप एक अच्छी लाइट वाले एरिया में रहें ताकि आपका फेस क्लियर आ सके फेस ऑथेंटिकेशन के टाइम में। आई एम रेडी विथ माई आधार कर देंगे। अगर आप लाइट वाली एरिया में नहीं है तो आप लाइट वाली एरिया में चले जाएंगे। तो आई एम रेडी विथ माई आधार कर देना। अब यहाँ पे हम 12 अंकों का आधार नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे। तो हम अपना आधार नंबर यहाँ इंटर करेंगे। आधार नंबर इंटर कर देने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी पे हम क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी सिम होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आपका आधार कार्ड नंबर जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, आपको वहां पे वही मोबाइल नंबर यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो जैसे मेरा जो आधार नंबर है सिम 1 से कनेक्टेड है, तो हम सिम 1 पे क्लिक करके हम सेंड SMS करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाई होगा उस सिम कार्ड से जो मोबाइल नंबर इसमें डाला हुआ है। हमारा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर कंटिन्यू फेस ऑथेंटिकेशन बोला जा रहा है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप चश्मा पहने हुए हैं तो चश्मा को हटा देंगे और अपने आंखों को ब्लिंक करेंगे। उसके बाद हमें ये इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेट करना है। इस गोल वाले सर्कल में हमें अपना फेस लाना है। जैसा कि बताया गया था कि चश्मा हटा देना है, तो मैंने चश्मा हटा दिया है। अब इस फेस वाले में जब तक ग्रीन होगा, हमें इस ग्रीन हमारा फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम गेटिंग योर आधार रेडी पे करेंगे। अब यहाँ पे आपको 6 अंकों का पिन जनरेट करने का हैगा, तो आप एक 6 अंकों का पिन जनरेट कर लेंगे। इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि आपको इस ऑप्शन से ये होगा, तो आप सभी को यहाँ पर स्किप गाइड कर देंगे। अब जब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको ये यहाँ से आप नीचे वाले से ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे। यहाँ पे आएगा सर्विस में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक माई आधार अपडेट, एक माई कॉन्टेक्ट कार्ड। तो आपको माई आधार अपडेट पे जाना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें अभी ये ऐप करंटली लॉन्च ही हुआ है, जिस कारण से आप 2 चीज यहाँ पे कर सकते हैं। एक तो आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं या फिर अपना आधार एड्रेस चेंज कर सकते हो। बाकी नाम और ईमेल ID बहुत ही जल्द चेंज करने के लिए इस ऐप में आ जाएंगे। तो दोस्तों मेरा मकसद है आधार में एड्रेस चेंज कराना। तो सबसे पहले हम एड्रेस अपडेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप एड्रेस को शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ लगेगा। तो अगर आपके पास करंट लोकेशन का एड्रेस है तो आप यहाँ पे यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एड्रेस अपडेशन में लगभग 30 दिन लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये 7 से 10 दिन में हो जाते हैं। और प्रोसेसिंग फीस 75 रुपया है। ये प्रोसेसिंग फीस 75 रुपया आपको देनी होगी अगर आप ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करते हैं। तो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ से लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे स्वीकार किए जाएंगे एड्रेस अपडेट में। तो दोस्तों चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं।
जिस डॉक्यूमेंट से हम एड्रेस अपडेट करेंगे, तो हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स, यानी हम डायरेक्ट कैमरा खोलकर उस डॉक्यूमेंट्स का पिक्चर ले लेंगे, या फिर अगर हमारे फाइल में है वो डॉक्यूमेंट्स तो हम यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास फाइल में वो डॉक्यूमेंट्स है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, जो भी अगर आपके पास अगर दोनों तरफ का इमेज यहाँ पर कंबाइन होके आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो दोनों का इमेज आपको एक साथ कंबाइन करना होगा। यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पर फिल डिटेल करेंगे, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद प्रीव्यू डिटेल करेंगे, आपने जो भी डिटेल यहाँ भरा है आपको न्यू डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको फिर प्रोसीड करना होगा। यहाँ पर फिर से आपको फेस का खुल चुका है, आपको एक बार फिर से अपना फेस दिखाना होगा और आंखों को ब्लिंक करना होगा। जैसे ही आप आंखों को ब्लिंक करेंगे आपका फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका होगा। अब यहाँ पे आपको 75 रुपीज जो हमने पहले बात कर चुकी है कि वो लगेगा, तो आपको उस पेमेंट के लिए आपको कंफर्म एंड पेमेंट करना होगा। जैसा कि हमारे पास पेमेंट गेटवे आ चुका है कि हमें कैसे पेमेंट करना है। अगर हमारे पास गूगल पे है तो हम गूगल पे से कर लेंगे, फोन पे है, पेटीएम है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम वहां से भी सिलेक्ट करके हम 75 रुपीज हम पे कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास गूगल पे है तो हम गूगल पे करेंगे, कंटिन्यू टू पे करेंगे। उसके बाद ये हमें डायरेक्ट अपना गूगल पे ले आएगा और 75 रुपीज हमें पे करने बोलेगा। जैसे ही हम 75 रुपीज यहाँ पर पे करेंगे, हमारा एड्रेस अपडेट का रिक्वेस्ट चला जाएगा और हमें एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि ये है कि आपका आधार अपडेट 30 दिन के अंदर हो जाएगा, और रेफरेंस नंबर भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने आधार का एड्रेस चेंज करा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।